तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। आज की चर्चा में हम महाभारत की एक ऐसी रोमांचक और विशाल कथा पर बात करेंगे जिसमें एक ऐसे योद्धा का जिक्र है जिसकी ताकत का आप शब्दों में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसी शक्ति जो शायद अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का नतीजा पलट सकती थी। ये सिर्फ शौर्य की बात नहीं है, ये कहानी उस ताकत की है जो सीधे नियति यानी किस्मत को चुनौती दे रही थी। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या एक अकेला योद्धा दुनिया के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 तीरों से खत्म कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब और असंभव लग रहा होगा, है ना? लेकिन इस कथा में जो दांव पर लगा था और इस योद्धा की जो असली ताकत थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी। तो इससे पहले कि हम इनकी पहचान उजागर करें, इस असंभव सी लगने वाली क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। भाग 1, सबसे शक्तिशाली 3 तीर वाला योद्धा। तो मिलिए बार्बरिक से। अब बार्बरिक का वंश ही अपने आप में बहुत विशाल था। महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र होने के नाते युद्ध की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी। उन्होंने बचपन से ही कठोर तपस्या की और देवताओं से कई जादुई अस्त्र प्राप्त किए। लेकिन पता है उनका सबसे प्रसिद्ध अस्त्र क्या था? उनके 3 दिव्य तीर। और इन्हीं तीरों की वजह से उन्हें 3 बाणधारी यानी 3 तीरों का धारक कहा गया। ये एक ऐसी उपाधि थी जिसे सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। और ये 3 तीर काम कैसे करते थे, ये समझना बहुत दिलचस्प है। इनकी प्रणाली बिल्कुल व्यवस्थित और अचूक थी। पहला कदम, एक तीर उन सभी लक्ष्यों पर निशान लगा देता जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। दूसरा कदम, अगला तीर उन सभी पर निशान लगाता जिन्हें वो बचाना चाहते थे। और तीसरा कदम, आखिरी तीर सिर्फ नष्ट करने के लिए तैयार किए गए लक्ष्यों को भेदता और सीधे वापस उनके तरकश में लौटाता। एक ऐसी प्रणाली जिसे हराना किसी के लिए भी नामुमकिन था। आगे बढ़ते हैं भाग 2, कमजोर पक्ष का विरोधाभास, यानी एक महान वचन पर एक बहुत बड़ी चूक के साथ। तो हुआ ये कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले बार्बरिक ने अपनी मां को एक वचन दिया था। वचन ये था कि वो युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। जरा इस तर्क पर गौर कीजिए। अगर बार्बरिक कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ने जाते तो उनकी इस अकल्पनीय शक्ति के कारण वो पक्ष तुरंत सबसे ताकतवर बन जाता। अब ऐसा होते ही दूसरा पक्ष कमजोर हो गया। नतीजा क्या होता? बार्बरिक को लगातार अपना पक्ष बदलना पड़ता। ये एक ऐसा अनंत चक्र बन जाता जिसमें वो बस इधर से उधर पक्ष ही बदलते रह जाते। और इस लगातार पक्ष बदलने वाली स्थिति का अंत आखिर में क्या होता? परिणाम होता दोनों ही पक्षों का संपूर्ण विनाश। भगवान कृष्ण ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। उन्हें पता था कि अगर बार्बरिक इस उलझन के साथ युद्ध में उतरे तो उनकी शक्ति और इस चक्र के चलते दोनों में से कोई भी पक्ष बचेगा ही नहीं। युद्ध क्षेत्र में खड़े लगभग हर एक व्यक्ति का मारा जाना तय था। भाग 3, कृष्णा की छिपे हुए पत्ते की परीक्षा, एक ऐसी शक्ति की जांच जिसे रोकना असंभव हो। इस भयंकर सर्वनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाते हैं और बार्बरिक के पास पहुंचते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी समस्या थी। किसी ऐसे अस्त्र की परीक्षा आखिर कैसे ली जाए जिसे रोकना किसी के बस में ना हो? तो कृष्ण ने बार्बरिक को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो अपने तीर से एक विशाल पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बार में भेद कर दिखाएं। बार्बरिक ने बिना किसी झिझक के अपना एक तीर चला दिया। उस तीर ने पेड़ के हर एक पत्ते को पल भर में चिन्हित कर दिया। लेकिन कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब उस तीर ने उस एक पत्ते को भी ढूंढ निकाला जिसे कृष्ण ने चुपके से अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तीर रुका नहीं, बल्कि कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कृष्ण तुरंत समझ गए कि इस अस्त्र का निशाना अचूक है। इसे किसी भी छलावे से धोखा नहीं दिया जा सकता था। यहाँ से हम आते हैं भाग 4 पर, एक शीश का बलिदान, सबसे महान दान। कुरुक्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए अब एक महान त्याग की जरूरत थी। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने जो दान मांगा वो कोई सोना या जमीन नहीं थी। उन्होंने सीधे बार्बरिक का शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। ये मांग सुनकर शायद कोई भी घबराकर पीछे हट जाता, लेकिन बार्बरिक ने बिना एक पल गवाए हाँ कर दी। दरअसल उस दौर में किसी ब्राह्मण की मांग को ठुकराना किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। उनकी भक्ति सच में अटूट थी।
लेकिन बलिदान देने से पहले बर्बरिक ने एक आखिरी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत तमन्ना थी कि वो इस पूरे महाभारत युद्ध को शुरू से अंत तक देखें। कृष्ण उनके इस महान त्याग से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने तुरंत ये इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने बर्बरिक के कटे हुए शीश को कुरुक्षेत्र के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, एक ऐसी जगह जहां से पूरी की पूरी रणभूमि बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। भाग 5, युद्ध का एक दिव्य दृश्य, रणभूमि की वास्तविकता यानी असलियत। तो जब 18 दिनों का वो भयंकर युद्ध समाप्त हुआ तो विजयी पांडवों के बीच एक नया विवाद छिड़ गया। सब इस बात पर बहस कर रहे थे कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब कृष्ण ने सुझाया कि क्यों न इसका निर्णय बारबरीक से पूछा जाए, आखिर उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जब वो पहाड़ी पर उनके शीश के पास पहुंचे तो बारबरीक ने एक ऐसी बात कही जिसने सबका अहंकार चकनाचूर कर दिया। उन्होंने समझाया कि इंसान तो महज एक बहुत ही विशाल दिव्य योजना की कठपुतलियां हैं। इस एक बात ने उन महान योद्धाओं को बता दिया कि जीत उनके शौर्य का नतीजा नहीं थी, बल्कि नियति का खेल था। अब सबसे दिलचस्प बात इस स्लाइड में ये है कि बारबरिक ने असल में उस ऊंची पहाड़ी से देखा क्या था। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उन्हें रणभूमि में अर्जुन या भीम दुश्मनों का संहार करते हुए नहीं दिखे। उन्हें सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई दी, भगवान कृष्ण का दिव्य सुदर्शन चक्र दुश्मनों का नाश करते हुए और माता काली को रक्तपान करते हुए। ये बताता है कि युद्ध में इंसानी ताकत नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का तांडव चल रहा था। बारबरिक की इस सच्ची दृष्टि, उनके ज्ञान और उनके इस अद्भुत बलिदान से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, बारबरिक को स्वयं कृष्ण के ही रूप और उन्हीं के नाम यानी श्याम के नाम से पूजा जाएगा। सोचिए, ये एक ऐसा सम्मान था जो उस वक्त किसी और को नसीब नहीं हुआ। और ये बात आज तक पूरी तरह सच है। आज उनके भक्तों की संख्या लाखों बल्कि करोड़ों में है। विशेष रूप से राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में अगर आप देखें तो आज भी हर साल अनगिनत श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ उनके दर्शन करने आते हैं। एक सदियों पुरानी पौराणिक कथा आज भी हमारे समाज और हमारी आस्था से कितनी गहराई तक जुड़ी हुई है, ये सच में हैरान करने वाला है। चलिए इस विश्लेषण को समेटते हुए देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या समझ आता है। इसमें कई अत्यंत महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं, जैसे त्याग और भक्ति का मूल्य, असीम शक्ति होने के बावजूद दिल में विनम्रता, नियति या भाग्य का प्रभाव, अपने दिए गए वचन को निभाने की कीमत, और इन सबसे जरूरी बात कि सच्ची शक्ति का वजूद हमेशा ज्ञान और समझदारी पर निर्भर करता है। ये कथा हमें एक ऐसे विचार पर लाकर खड़ा कर देती है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक आखिरी और गहरे सवाल के साथ विराम देते हैं, आखिर सच्ची शक्ति की पहचान किस चीज से होती है? क्या ये नष्ट करने की अकल्पनीय क्षमता में बसी है, या सब कुछ त्याग देने के उस अत्यधिक ज्ञान और साहस में? ये एक ऐसी मानवीय उलझन है जिस पर अकेले में बैठकर गौर करना हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखा सकता है।